अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र ख़ान, आपका अपना होस्ट, आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में हमेशा की तरह हाज़िर हूं और आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज हम अपने स्टार की तरफ आपको लेके चलते हैं। आज की जो हमारी स्टार हैं, बहुत जाना पहचाना नाम और माशाअल्लाह फ़ीमेल स्टार्स के अंदर अगर उनका नाम लिया जाए, उनके बारे में बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि डेफिनेटली शी इज़ द फर्स्ट सर्टिफाइड फ्रॉम यूएसए ज़ुम्बा के अंदर, यानी कि स्पोर्ट्स के अंदर अगर हम देखें तो किड्स स्पोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान में फ़र्स्ट लेडी हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट हासिल किया है, फर्स्ट सर्टिफाइड हैं। आई एम श्योर दैट कि आप लोग पहुंच चुके होंगे, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट राबिया बानो, और जिनको जो है जिन राबिया के नाम से भी पहचाना जाता है। बाकी चीज़ें बहुत सारी उनसे जानते हैं, ज़ुम्बा के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से, प्लस उसके साथ साथ हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, आप इतने शॉर्ट पीरियड पे आई, शॉर्ट नोटिस के ऊपर आई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इनवाइट किया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने जो एक फील्ड चूज़ की है ज़ुम्बा के हवाले से, जी ठीक है। कुछ दिन मैंने ज़ुम्बा किया था, मेरी तो सांस फूल जाती थी, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं वापस वही बॉडी बिल्डिंग में चला गया। मैं वो हेल्थ फिटनेस ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी करते रहते हैं, वो ठीक है, लेकिन ज़ुम्बा मुझे बहुत पसंद आया। अब आप सोचेंगे कि क्यों ज़ुम्बा पसंद आया? क्यों पसंद आया? गाने चल रहे होते हैं म्यूजिक, एक्चुअली ज़ुम्बा में काम ही सारा म्यूजिक का है, काम ही सारा म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक की थीम के आपको ऊपर बोर नहीं होने देता, आपको बोर नहीं होने देता, और आपका जो 1 घंटा या 2 घंटा जो भी फिटनेस का आपने डिसाइड किया है जी जी। वो यूं गुजरता है जैसे आपको पता नहीं चलता, क्योंकि जब आप विदाउट एनी म्यूजिक आप वर्कआउट करते हैं तो आप थोड़ा जल्दी बोर हो जाते हैं और आप बार बार टाइम देखने लग जाते हैं कि कब टाइम खत्म होगा, कब हमारे रेप्स खत्म होंगे। ज़ुम्बा में ये म्यूजिक आपको, आप ऑन एक फ्लो में चलते जाते हैं, आप करते रहते हैं, और फिर आपका कार्डियो भी हो जाता है आपका, और पूरा वर्कआउट भी होता है आपका, पूरा डे का जो एक फिटनेस का गोल है वो भी आप अचीव कर लेते हैं। यंग जनरेशन में तो वो ठीक है, वो पॉप म्यूजिक चल रहा होता है और ज़ुम्बा भी कर रहे होते हैं, उनको मज़ा आ रहा होता है, चाहे वो फीमेल्स में या मेल्स में। बिल्कुल। अब जब वो 40 क्रॉस हो जाता है तो फिर उसके बाद तो वो सैड म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है तो सैड म्यूजिक के ऊपर ज़ुम्बा कैसे होगा? मैं आपको बताऊं, एक यही चीज हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ज़ुम्बा में भी वेरिएशंस हैं। अच्छा, वेरिएशन। जब किड्स ज़ुम्बा की बात आएगी तो उसमें सिर्फ किड्स के सॉन्ग होंगे, वो लिरिक्स बेस्ड होगा कि क्लैप योर हैंड्स, क्लैप योर, इस तरह का की म्यूजिक अलग होगा। जब लेडीज की और एडल्ट ज़ुम्बा की बात होगी वो बहुत हिप हॉप बीट होगा, बहुत ज्यादा उसमें ऐसे भंगड़ा मूव्स होंगे, उछल कूद होगा। लेकिन जैसे ही थोड़े से सीनियर सिटीजन के हिसाब से जाएगा, लाइक आफ्टर 55 और 50, 56, तो वो फिर ज़ुम्बा गोल्ड बन जाता है। और ज़ुम्बा गोल्ड के हिसाब से उनके सॉन्ग्स, उनके मूव्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। Soon we will move to the Zumba Gold. Yes, definitely. I think in Pakistan there is no one who is having certificate in Zumba Gold, but I am planning to do so. माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक, आवर बेस्ट विशेस आर विद थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह यू विल गेट इट। जिस तरह से आपकी स्ट्रगल और बाकी चीज़ें चल रही हैं, मेहनत चल रही है, इंशाल्लाह। तो इसमें जो ज़ुम्बा के हवाले से, ज़ुम्बा किड्स में आप पाकिस्तानी सर्टिफाइड हैं जी, और ज़ुम्बा में आपने जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सर्टिफाइड यूएसए से हैं जी। तो ये कैसे एक शौक हुआ, और कि हाँ सिर्फ स्पेसिफिकली सिर्फ ज़ुम्बा के अंदर करना है या बाकी चीज़ों के अंदर नहीं? देखिए, पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है, इंसान की पर्सनालिटी कैसी होती है। मेरी पर्सनालिटी शुरू से ऐसे रही है कि मेरी हैप्पी गो लकी पर्सन हूँ, मतलब हम सब लोगों को फ्रेंड्स बनाना, सबसे मिलना, अच्छे से रहना, और इस तरह से मेरी एक नेचर डेवलप हो गई है। मुझे बचपन से डांसिंग का बहुत शौक था, म्यूजिक लवर थी। मतलब इसमें ये नहीं है कि एक था कि जब सब लोग जमा हो रहे हैं थोड़ा सा फन कर लिया, म्यूजिक लगा के सबने थोड़ा सा। लेकिन जब मुझे फिटनेस फिटनेस फ्रीक में शुरू से हूँ, मतलब मैं मैरिड हूँ और आई हैव किड्स माशाल्लाह। तो मेरे जब किड्स के फौरन बाद भी, डिलीवरी के बाद भी मैंने फिटनेस को छोड़ा नहीं। जो अमूमन खवातीन करती हैं कि बच्चे हो गए, वो एक्सक्यूज ले लेती हैं कि अब बच्चे हो गए, अब हम नहीं कर सकते, अब घर शादी हो गई, अब हम ये नहीं कर सकते, हमारे शौहर नहीं मान रहे, हम ये नहीं कर सकते। आपको ऐसे नहीं करना ना, आपको बैलेंस लेकर चलना है ना आपको। तो मैंने भी अपने हस्बैंड को कहा कि प्रॉमिस किया कि मैं चीज को बैलेंस लेकर चलूंगी। उन्होंने मुझे अलाउ किया, मैं मलेशिया गई, मैं अपनी सर्टिफिकेशन लेकर आ गई, फिर मैं दुबई गई, फिर से मैंने जिम ज्वाइन किया, और मैं बैक टू बैक क्लासेस का, शुरू में मेरी क्लासेस में सिर्फ 2 लेडीज थी, और माशाल्लाह से आज पूरी क्लास भरी हुई होती है, क्योंकि आप एफर्ट्स डालते हैं। तो आपका जो सवाल है कि कैसे इस फील्ड में आई, मैं ऐसे फील्ड में आई कि मैं खुद ज़ुम्बा की क्लासेस किसी और से लेती थी, लोकल, जब सर्टिफाइड यहाँ पे ट्रेनर्स हमारे मुल्क में नहीं होते थे। लोग बस ज़ुम्बा को समझते थे कि बस जंपिंग जैक्स कर लिया, हाई नीज कर लिया, म्यूजिक लगा के वो ज़ुम्बा हो गया। ज़ुम्बा एक प्रॉपर एक साइंस है,
जुम्बा में एक कोरियोग्राफ्ड क्लासेस होती हैं, उसके मूव्स अलग होते हैं, वो हमारी ट्रेनिंग में हमको बताया जाता है। जब हम डॉलर्स में फीस पे करके बाहर जाते हैं और सर्टिफिकेशन लेके आते हैं, तो वो वहाँ पे जो ट्रेनर्स बैठे हुए हैं, जो फॉरेनर्स बैठे हुए हैं, जो हमें ट्रेन कर रहे हैं, जी जी। वो कुछ सिखा के हमें भेज रहे हैं कि नाउ यू हैव टू चेंज वर्ल्ड्स माइंड कि जुम्बा इज दिस, कि जुम्बा इज नॉट ओनली जंपिंग जैक्स और हाई नीज, उससे हटके भी कुछ है। और प्रॉपर जब हम क्लास में उसको सिखाते हैं तो फीमेल्स को एवरी डे दे लर्न समथिंग न्यू, कि कुछ बैक टू बैक चेंज आता था। हम स्टार्ट वार्म अप से करते हैं, जब वार्म अप होता है, वार्म अप के बाद प्रॉपर एक रूटीन, मेन रूटीन की क्लास होती है, एंड हम करते हैं कूल डाउन से, इसमें हम स्ट्रेचिंग भी करते हैं। जुम्बा स्टेप एक अलग क्लास होती है, उसमें जुम्बा की सिर्फ स्टेपर की क्लास होती है। कूल डाउन में म्यूजिक का भी कूल डाउन स्टार्ट हो जाता है? बिल्कुल, अगर कभी ऐसा चांस हुआ तो मैं आपको म्यूजिक सिर्फ सुना सकती हूँ, करके तो मैं नहीं दिखा सकती टेलीविजन पे, लेकिन मैं आपको म्यूजिक उसका अगर आप दिखाऊं, और आप कभी, आपको मैं जो फॉरेनर्स है उनकी मैं आपको क्लास की अगर एक झलक दिखाऊं, कूल डाउन में बिल्कुल आप रिलैक्स 3 मिनट्स का कूल डाउन होता है। उसमें आप मैट पे लेट के भी अपने स्ट्रेच किया, आपने इनहेल किया, एक्सहेल किया, और आर्म्स का स्ट्रेचिंग की, लेग्स की स्ट्रेचिंग की, उससे आपकी बॉडी, जो आपने पूरा 1 घंटा जो आपने हिप हॉप वर्कआउट किया होता है, फिर आपकी बॉडी को कूल डाउन भी जरूरत है, स्ट्रेचिंग भी जरूरत है उसमें आप फिर, क्योंकि ये सब आपका माइंडफुलनेस पे काम कर रहे हैं। जुम्बा बेसिकली आपके, हमारी फीमेल हो गए, मेल्स हो गए, बूढ़े हो गए, बच्चे हो गए, सबकी माइंडफुलनेस पे काम करता है। ऐसा नहीं है कि मिथ है कि बस म्यूजिक लगाया और डांसिंग शुरू कर दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक पूरा प्रॉपर वर्कआउट है क्लास में, उसमें आपको ऐसा फील कराता है वो वर्कआउट, आप हैप्पी फील करते हैं, आप स्ट्रेस रिलीज करते हैं, आपकी बॉडी से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक्सरसाइज तो है ही एक्चुअली इसी चीज के लिए, ताकि बिल्कुल मेंटली स्ट्रेस से जो है थोड़ा सा बाहर निकल आए। बिल्कुल, वो जो 1 घंटे 2 घंटे की जो क्लासेस होती हैं, घंटे 1.5 घंटे की जो भी क्लास होती है, बिल्कुल, उसमें मतलब कम से कम एक, जब घर वापस आता है Exactly. जिम से या जुम्बा क्लास से, तो उसके बाद मेंटली बिल्कुल फ्रेश होके आता है। देखिए औरतें हैं, घर में सारा दिन रहती हैं, उनको कोई बकौल औरतों के हमें घर में टाइम नहीं मिलता। घर में टाइम क्यों नहीं मिलता? मैं भी अपना घर मैनेज करती हूँ, मैं अपना काम भी मैनेज करती हूँ, अपनी फैमिली को भी मैनेज करती हूँ, तो आपको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। ये जो हम एक्सक्यूज हम रख लेते हैं ना कि नहीं, और जो फीमेल्स होती हैं, मैं जो पूरी मेरी कोशिश होती है कि मैं अवेयरनेस उन फीमेल्स की तरफ लेकर आऊं जो बिल्कुल हाउस होल्ड पे ज्यादा चली गई हैं, जो हाउस वाइफ बन गई हैं, जिन्होंने अपना आप बिल्कुल एक तरह से खो दिया, अपने आप को सिर्फ रिजर्व कर लिया है फैमिली और किड्स के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 घंटा, अगर आप जिम नहीं आ सकते, आप ऑनलाइन करें, आप यूट्यूब अवेलेबल है, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप लर्न कर सकते हैं, अपने आप को फिट कर सकते हैं, और ये एक्सक्यूज खत्म कर देना चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम अगर आप चाहें तो 24 घंटे में आप 1 घंटे के अपने लिए नहीं निकाल सकते। और मैंने ये देखा है, मैं जिन खवातीन से मिलती हूँ जो वर्कआउट करती हैं, जो चाहे वो घर पे अपने आप को वर्कआउट करें, चाहे वो जिम जाके वर्कआउट करें, चाहे वो पार्क में जाके रनिंग करें, चाहे वो सिर्फ घर में वर्कआउट करें, लेकिन वो इतना खुश, वो उन औरतों से टोटली डिफरेंट होती हैं जो कुछ नहीं करती हैं। उनका लाइफस्टाइल, उनके चेहरे की एक रौनक अलग होती है, उनकी एक, वो अंदर से खुश होती हैं। जब आप अंदर से खुश होंगे तो आपके चेहरे पे एक खुशी आएगी। उसमें आउटपुट परफॉर्मेंस पे भी तो डेफिनेटली एग्जैक्टली आपकी वर्किंग पे फर्क आता है, जब आप ऑटोमेटिकली एक्टिव फील करते हैं और एक्टिव रहते हैं। एग्जैक्टली, उसमें कि लेजीपन नहीं होता। आई सेकंड यू, बिल्कुल ऐसा ही है। और आप जब खुद खुश रहेंगे, आप अपनी फैमिली को खुश कर सकते हैं, आप अपने हस्बैंड को खुश कर सकते हैं, अपने सराउंडिंग में लोगों को खुश रखेंगे तो ऐसे भी आप लोग ऑटोमेटिकली आपको पसंद करेंगे। चेंज हो जाता है टोटली, पूरा एटमॉस्फेयर आपका चेंज होता है, घर में सराउंडिंग्स में सारा कुछ चेंज हो जाता है। बिल्कुल, तो एक मैजिक है बस। जुम्बा भी कह लें या वर्कआउट करें, ये मैजिक है जो लोगों को पता ही नहीं है। कि मैं कहती हूँ जिनको जुम्बा नहीं पसंद वो एटलीस्ट रनिंग करें, जिनको रनिंग नहीं, जो भाग नहीं सकते, जिनके हील में दर्द है, वो घर में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। आप ना भागे, आप डंबल्स ले लें, 1 kg 2 kg के डंबल्स ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, आपके घर पे डंबल्स आ जाएंगे। आप यूट्यूब में देख के सर्च करके, कुछ नहीं है तो मेरा प्लेटफॉर्म है, आप मुझे मैसेज करें। मैं बहुत सारी फीमेल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हम गाइड करते हैं कि नहीं आप ऐसा करें। जरूरी नहीं है कि आप हमें आके बहुत सारे पैसे ही दें। तो कंफर्म है ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट? बिल्कुल, मेरी बहुत सारी हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, देखिए मेरी आपके पास कॉन्टैक्ट आप बिल्कुल करें। मैं बिल्कुल ओपनली, मैं जितने भी मैं मॉर्निंग शोज में और जितने भी मैं शोज में गई हूँ, उसके बाद मुझे बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया है और मुझे बहुत पसंद करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। और बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं हम आपका लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से आप बैलेंस करती हैं। आप डाइट को भी, हम अपने घर में रहते हुए अच्छी डाइट कर सकते हैं, जरूरी नहीं हम बहुत एक्सपेंसिव फूड लें। आप कम खाना खाकर अपना जो आप हंगर को आप थोड़ा सा भूख रख कर भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो जो भूख रख के मैनेज कर सकते हैं, ये सबसे टिपिकल काम होता है। देखा, एक बंदे ने अपना
फोकस ही सिर्फ खाने पे रख लिया है कि मुझे खाना है खाना है खाना है, या भूख लगी बैठ गए चाय पी ली, बैठ गए चिप्स ले आओ, बैठ गए बिस्किट ले आओ, बैठ गए कबाब ले आओ, तो फिर वो तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन हमें अपनी लाइफ स्टाइल खुद चेंज करना पड़ेगा। सुबह उठे ब्रेकफास्ट कर लिया, अब कुछ नहीं खाना, भूख लग रही चले ग्रीन टी पी ली, ब्लैक कॉफी पी ली, फिर शाम का खाना शाम की चाय पी ली, उसके बाद आपने कुछ स्नैक ले लिया, अब आपका रात का खाना आपने खा लिया, उसके बाद आप बिल्कुल कुछ नहीं खाएं। Other than Zumba, about the other activities like as the gym and fitness. Exactly. What do you say for that? I would say कि strength training, every woman should do strength training also. Strength training से ऐसा नहीं कि आप मर्दाना आपकी बॉडी बन जाएगी, आपके डोले शोले बन जाएंगे, ये भी एक मिथ है हमारी सोसाइटी का कि हस्बैंड्स अपनी बीवियों को कहते हैं कि नहीं तुम जिम मत जाना, मर्दाना बॉडी शेप आउट हो जाएगी, और शेप इन होता है उनका, शेप आउट नहीं, वो शेप इन होती है, वो शेप में आती हैं। और वो तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जितने भी फीमेल्स के हस्बैंड मेल से मेरा इंटरेक्शन होता है, तो मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि प्लीज आप इनकरेज करें अपनी वाइफ्स को कि वो जिम जाएं। अगर आप उनको जुम्बा नहीं करना, अव्वल तो जुम्बा करना अलाउ करना चाहिए, क्योंकि जुम्बा से कार्डियक वर्कआउट होता है। जब कार्डियो आप करते हैं तो आपकी आप स्वेट करते हैं, स्वेट करेंगे आपका हार्ट बीट फास्ट होगा, आपका हार्ट बीट फास्ट होगा तो आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होंगी, बहुत सारी चीजें इंसान की जम्स वगैरह सब खत्म, एवरीथिंग फ्रेश हो जाता है, उसके बाद बात लेता है तो बिल्कुल ही 100% बिल्कुल रिलैक्स, मतलब वो समझता है कि मैंने अपनी जिंदगी का आज का दिन का बहुत बड़ा गोल अचीव कर लिया। मैं हूँ, मैं 7 बजे उठती हूँ सुबह, और कभी 6:30-7 बजे, ऐसा हमारा रूटीन है। अपने किड्स को स्कूल भेज के मैं अपने काम पे निकल जाती हूँ। मैं 8:30 पे मेरी मॉर्निंग की पहली क्लास होती है, 8 o'clock मेरे बच्चे स्कूल में होते हैं, और 8:30 पे मैं अपनी स्टूडियो में होती हूँ, और स्टूडियो में हमारी 8:30 शार्प हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। 9:30 मैंने अपनी क्लास खत्म करी, देन आई गो टू स्कूल में मैं 3 hours की बैक टू बैक क्लासेस कंडक्ट करवाती हूँ किड्स की। उसके बाद अगेन आई गो टू जिम, आई डू माई लंच, बहुत लाइट सा लंच अपना सुबह बना के लेकर निकलती हूँ। उसमें बॉइल्ड एग हो गए, ब्राउन ब्रेड हो गया, चिकन का कबाब हो गई, वो चीजें जो घर पे इजीली अवेलेबल हैं। इसके लिए वो चीज नहीं है कि आपको जाके शॉपिंग करनी है ग्रोसरी की। चिकन कबाब एक दफा आपने बना लिया, वो पूरा महीना आपका चलेगा। चिकन कबाब ले लें, थोड़ा सा आप उसमें अपने नट्स डाल दें, थोड़ा सा पीनट बटर रख लें, अब आप पहुंच गए जिम। मैं रूटीन आपको बता रही हूँ, सूखा बताया आपने, गले से कैसे उतरे। देखें ये अब ये तो है ना अलग से, देखिए आप चिकन का सालन भी बना के नॉट विद बाय पुटिंग नॉट टू मच ऑयल, आप उसको ऐसा ना बनाए ना, आप उसको कीप इट नॉर्मल, ऐसा लेस ऑयली रखें उसको, कम रोहन वाला खाना, और आप वर्कआउट कर रहे हो घर आके, आप बहुत सारा खाना खा रहे हैं, बहुत जीरो कर देगा सब। देखिए मैं और माशाल्लाह अब तो हमारे मुल्क में आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल द फीमेल वुमेन जो ट्रेनर्स हैं, उन्होंने इतनी अवेयरनेस फैला दी है हमारे सोसाइटी में कि वो औरतों को इस तरफ लेकर आई हैं, फिटनेस की तरफ। और जो औरतें अपने घरों पे नहीं कर सकती, ऑनलाइन कर सकती हैं, वो बेटरमेंट की तरफ जा रही है। वो अपने बच्चों को भी कहते नहीं, हम क्यों चाहते हैं आज कि हमारा बच्चा स्कूल में जिम्नास्टिक सीखे, हमारा बच्चा योगा सीखे, हमारा बच्चा फुटबॉल भी सीखे, क्योंकि हमें पता है कि जो चीज हमारे बचपन में लैक हो गई, जो चीज हमें नहीं मिली, वो हमारा बच्चा अभी से करे तो वो फिट रहेगा, वो बड़े होके फजूल चीजों में नहीं पड़ेगा, वो गलत सोहबत में नहीं पड़ेगा, वो यही रहेगा कि नहीं आओ क्रिकेट खेलें, आओ जिम चलें। और मुझे इस चीज की बहुत खुशी होती है कि अब जिस एरा में मैं हूँ उस एरा में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है फिटनेस की। माशाल्लाह। नहीं, इस एरा के साथ साथ ये जो चेंजिंग आई है ना, इस एरा के अंदर जो चेंजिंग आई है, उस चेंजिंग लाने में आप जैसी बहुत सारी खवातीन का बहुत बड़ा हाथ है जी, क्योंकि आप लोगों ने एक अवेयरनेस भी दी है, उसके साथ सबसे मेन चीज़ जो आपने किया है, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आपने कहा कि जी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है खवातीन को गाइड करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कॉल करें, मैं उनको हेल्प आउट करने के लिए तैयार हूँ रिगार्डिंग द फिटनेस, रिगार्डिंग द जो ज़ुम्बा है या दूसरी क्लासेस हैं उसके हवाले से, रिगार्डिंग डाइट हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, किसी भी हवाले से। मुझे बहुत सारी फीमेल अपना पर्सनल मैटर भी शेयर करती हैं कि रब्बे हमारे साथ ये इशू है, तो हम उनको काउंसिल भी करते हैं कि जिस तरह आप कोई स्टोरी लगाते हैं हम कि नहीं आपको अपने स्ट्रेंथ, अपने आप में स्ट्रांग रहना है एक औरत को, तो वो आपकी एक स्टोरी 5 सेकंड की स्टोरी अगर किसी औरत को घर बैठे बैठे एक करेज दे सकती है कि नहीं अगर ये इतनी स्ट्रांग है तो हम भी स्ट्रांग हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा, बिल्कुल ये करना ही चाहिए। लोग इसको चार्ज कर रहे हैं कि नहीं आप आपकी डाइट प्लान के लिए हम चार्ज करेंगे, ठीक है, जो चार्ज करें, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट देम, वो अपना एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी एक जर्नी में शॉप है, उनका बिजनेस बिल्कुल है, उनका बिजनेस बिल्कुल। मेरा अपना जो मोटिव है वो ये है कि मैं
फीमेल्स को जो कहती हैं अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जिम की जो क्लास होती है वो एक स्टूडियो है, मेरा अपना जिम नहीं है, वो एक स्टूडियो है, मैं उसके फोरम का ख्याल डूइंग देयर जॉब। एग्जैक्टली। तो जब जहाँ पर स्टूडियो में आप जॉब कर रही वहाँ हैं, पे यहाँ पर हमने आपसे थोड़ी सी डिटेल जाननी है, लेकिन ब्रेक के बाद। बिल्कुल, मैं यहाँ पर आपको पॉज कर रहा हूँ। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, तो स्टूडियो के अंदर जो है क्लासेस के हवाले से और बाकी डिटेल के हवाले से हम जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले राबिया जी से हम जान रहे थे, पूछ रहे थे, राबिया जी कहूँ या मैं सिर्फ राबिया कहूँ, क्योंकि राबिया मेरी बहू का नाम भी है, तो हम चलते हैं राबिया के पास। जी राबिया, जैसा कि मैं बता रहा था, राबिया मेरी बहू का नाम भी राबिया। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है, वो भी मेरी तरह बहुत अच्छी होंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी कंटिन्यू। तो मैं आपको स्टूडियो के हवाले से मैं कहूँगी कि मैं जहाँ क्लासेस करवा रही हूँ जुम्बा की, मॉर्निंग क्लासेस और इवनिंग क्लासेस, उस जिम का नाम है वेलोसिटी एक्स। कराची का वेरी वेल नोन जिम, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड जिम और बहुत ही फेमस, मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस जिम्स इन कराची। और जो लोकेटेड है ये टीपू सुल्तान रोड पे, जो कारसाज वाला रोड है वहाँ पे लोकेटेड है, नियर खाड़ी। और सारे बहुत ही अच्छी फीमेल्स, बहुत अच्छी फैमिलीज की वहाँ पे लेडीज आती हैं। वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टूडियो हमारा बिल्कुल अलग है, सेपरेट है फीमेल्स का, वहाँ पे मेल्स का कोई इंट्रैक्शन नहीं है। जब क्लासेस होती हैं सारी लेडीज अपना बॉडी कवर करके आती हैं, अपना बाय में आती हैं। मैं खुद एक हिजाबी हूँ, तो वहाँ पे हिजाबी औरतें भी आती हैं। और जब क्लास होती है तो उस क्लास के बाद फिर वो को जिम भी है, वहाँ पे मेल फीमेल भी आते हैं। एक टाइम स्लॉट्स है हर चीज का, कि फीमेल्स ओनली भी है, मेल जैसे एडजस्ट होता है वैसे आप अपने आप को सेट कर, क्योंकि फीमेल्स भी बहुत सारी वर्किंग लेडीज हैं जो ओनली फीमेल्स आवर्स में नहीं आ सकती, जो अपने काम से 5 बजे छुट्टी होती है, पर वो 6 बजे नहीं आ सकती। तो फिर वो हर किसी की अपनी अपनी टाइमिंग है, जिसको जो स्लॉट सूट करे वो अपनी उस स्लॉट। जी बिल्कुल, मतलब वो जिम की टाइमिंग सुबह 8 o'clock ओपन होता है जिम, और रात के 11 साढ़े 11 बजे जिम बंद हो रहा है। राबिया, स्पोर्ट्स के अंदर आप आई तो स्पोर्ट्स क्या बचपन से स्पोर्ट्स के अंदर थी? मैं बचपन से थ्रो बॉल और ये सब चीजें तो बहुत खेलती थी अपने स्कूल में, मतलब मैं मुझे रनिंग वाले गेम्स और हर स्पोर्ट्स में आगे रहना, हर एक्टिविटी में मुझे आगे रहना, हर चीज मतलब शुरू से आगे ही रहना। When you got married, उसके बाद थोड़ी सी रेजिस्टेंस आई या बिल्कुल नहीं आई? बिल्कुल, मैंने जब मेरी शादी हुई तो आई वाज अ बैंकर दैट टाइम। मैं बैंकिंग फील्ड में थी, मैं एमसीबी बैंक में जॉब करती थी, हेड ऑफिस में। और मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग एंड फाइनेंस में, मतलब मेरी फील्ड बिल्कुल, क्वालिफिकेशन मेरी बिल्कुल अलग है। फिर उसके बाद मैंने जो प्रोफेशन ऑप्ट किया, देखिए वही होता है कि आप जिस चीज में आपको एंजॉय करें ना, जो चीज आपको मेंटली खुद रिलैक्स करे, जो आप शेयर अच्छा सा कर सकें, अपना 100% आप आउटपुट दे सकें, आपको वही चीज करनी चाहिए। जब मेरी शादी हुई तो मैं शादी की वजह से मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, फिर मेरी बेबी हो गया, तो मुझे थोड़ा सा अपनी फैमिली को भी लेकर चलना था। देखिए उसके फौरन बाद से मैंने खुद से सोचा कि नहीं, मैं जो हूँ मुझे अपने आप को भी मनवाना है, कि मैं अपने जब मेरे अंदर एक टैलेंट है, जी आई एम समथिंग। देखिए मैं ये नहीं कहूंगी आई एम समथिंग, फिर वो थोड़ा सा लोग क्या समझते कि उसकी मीनिंग ले तो मैं कुछ तो हूँ। हाँ मैं कुछ तो हूँ। उर्दू में तो ये बनेगा, बिल्कुल मैं कुछ तो हूँ। तो बिल्कुल हम लेडीज कुछ ना कुछ तो हैं। हर औरत, मैं कहती हूँ, जो अभी कितनी मेरी एक फ्रेंड थी, वो कुछ भी नहीं करती थी, वो शादी, वो माशाल्लाह से बड़ी वेल ऑफ फैमिली में उनकी शादी हुई है। आप कमा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नीडी ही हैं। आपके घर में अल्लाह ना करे जरूरत है आपके पैसों की, नहीं, आप अपने लिए कमाएं, आप मेंटली बिजी रहेंगे ना। अभी एक किसी ने एक चीज, शैतान का घर है, बिल्कुल, अभी किसी ने एक शेयर की थी स्टोरी, तो मैंने उनको रीशेयर किया था कि आज इस एज में आके पता चला बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो हमारे फरागत की वजह से थे। जी हाँ, बहुत सारी हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फ्री रहने की वजह से होती हैं। तो सो व्हाई नॉट टू कीप योरसेल्फ बिजी इन समथिंग जिसका अच्छा रिजल्ट आए, और आपकी जेब में भी अगर थोड़े से पैसे आ जाएं और आपको एक सेल्फ स्टीम की जो एक फीलिंग आती है वो भी आनी चाहिए। और अब हर वक्त एक औरत अगर हस्बैंड से पैसे मांगे हर वक्त, वो भी बुरी बात नहीं है अगर हस्बैंड आपको दे रहा है। अल इस्लाम में हस्बैंड का वो है कि उनका, औरत का एक हुकूक है कि उनका हस्बैंड, लेकिन अगर औरत अगर खुद भी अर्न करिए राइट वे से, सही तरीके से, अगर मेरी वाइफ मुझे 4 सूट दिलाती है, मैं उसको 2 दिलाता हूँ। देखें माशाल्लाह, यू शुड बी सो प्राउड ऑफ हर कि वो आपको, देखें इसी तरह होता है। मैं अपने हस्बैंड के लिए कभी कोई गिफ्ट ले आती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे लिए गिफ्ट ले आते हैं, तो इससे कुछ नहीं होता अनटिल आपकी इंटरनल जो अंडरस्टैंडिंग है, कर सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है आपके हस्बैंड अपनी फैमिली के साथ। हमारे यहाँ पहले ऐसा होता था कि जो औरत घर से काम कमाने निकल रही हो बेचारी, इसको जरा इसका ख्याल रखना, यार बेचारी घर से कमाने निकली हुई, ये
concept एक बैठा हुआ लेकिन है। अब जो है औरतों ने खुद ही आगे बढ़ बढ़ के इस चीज को चेंज किया कि नहीं, वी आर वर्किंग फॉर आवरसेल्व्स ऑल्सो। हमें भी अपने मेंटल रिलैक्सेशन के लिए कुछ चाहिए। हाँ, बल्कि मैं अगेन मैं रिपीट करूंगी कि हमें अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप सुबह से जा रहे हैं और 6 बजे तक आप काम ही काम कर रहे हैं, 8 बजे तक आप काम ही काम कर रहे हो, घर आके भी आप एक्टिव नहीं है, फिर आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हो, हस्बैंड को टाइम नहीं दे रहे हो, खाना पका हुआ नहीं है, तो वहां पे फिर ऐसी फीमेल का होता है काम करना बेकार है। लेकिन जहां पे आप घर आ रहे हैं और खुश हैं और आप अपने फैमिली को भी ऐसे ही ट्रीट करें कि ओ लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स वॉच मूवी, चलो आप बच्चे होमवर्क करते हैं, तो फिर मैं कहूंगी वो औरत एक कामयाब औरत है। आई एम हैप्पी टू सी यू एंड आल्सो आफ्टर लिसनिंग यूर दिस सेंटेंस कि जी घर आके भी बच्चों को और फैमिली को टाइम देना है, हस्बैंड को टाइम देना है। एग्जैक्टली। तो शुक्र है आपका नारा वो वाला नहीं था, अपनी रोटी खुद गरम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे तो हस्बैंड मुझे घर बिठा देंगे जिस दिन मैंने ऐसा कुछ बोला, क्योंकि मैंने उनसे डे 1 में यही प्रॉमिस किया था कि आई विल कीप बैलेंस इन माय फैमिली लाइफ एंड माय पर्सनल लाइफ एंड माय प्रोफेशनल लाइफ। तो मैं अप टिल नाउ मैं कर रही हूँ। जिस दिन मैं नहीं कर सकूंगी शायद मैं फिर किसी को नजर भी नहीं आऊंगी। माशाल्लाह, यू आर आल्सो एग्जांपल फॉर द अदर जो हमारी वुमेन्स हैं और जो हमारी यंग जनरेशन है, जो कमिंग जनरेशन है, उनके लिए भी एक आइडियल है आप। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात है। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह। तो इसमें जो आपने स्टार्ट लिया, हमने तो स्टार्ट बिल्कुल एंड से हमने स्टार्ट लिया, हमें स्टार्ट से बचपन से लेना था। चलिए हम वापस बचपन पे आ जाते हैं। हाँ, जब आप वर्कआउट करते हैं ना, यू फील यंगर। आप जो है ना, और बच्चा अपने आप को बच्चा फील करते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। एक्सरसाइज एक चीज़ ही ऐसी है। एक्सरसाइज में जुम्बा तो फिर एक ऐसा है कि जब तक इंस्ट्रक्टर खुद नहीं जुम्बा क्लास में खुद एक्टिव नहीं होगा, खुद नहीं कर रहा होगा, तो क्लास थोड़ी करती है। खाली म्यूजिक की धम पे ऊपर तो वो नहीं चल रहे होते ना। मेरे जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं और जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, वो यही बोलते हैं कि राबिया आपको जब मिलते हैं ना, जब मैं कहीं स्कूल में जाती हूँ या मैं किसी जिम जाती हूँ लोगों से किसी भी, तो मैं बड़ा सा सलाम करती हूँ और बड़ा सा हाय करती हूँ, ऐसा। तो लोग कहते हैं बस एनर्जी आ गई हमारे अंदर, आपके सलाम से एनर्जी आ गई। मतलब तो लोग ये, आप जब खुद ही इंस्ट्रक्टर खुद ढीला होगा और आप कहीं, अगर आप कहीं लेक्चरर भी बन के जा रहे हैं, कोई टीचर है, अगर वो खुद ही सुन है और वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता अपने बोला है, तो स्टूडेंट्स उसको अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे। वो एनर्जी, आपको एनर्जी शेयर करनी है, वो वाइब आपको थ्रो करनी है लोगों में, तो फिर आपको जो है लोग पसंद करेंगे। एग्रीड। इसमें पेरेंट्स की तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम आई स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, एक्सरसाइजेस के अंदर, आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ के अंदर? देखिए, फॉर्चुनेटली मैं इसलिए भी लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट ही किया है। मामा को हमेशा ये भी बोला गया है, मामा कोई स्कूल में कंपटीशन है, इंटर स्कूल कंपटीशन है, उन्होंने कभी मना नहीं कहा कि जाओ करो, पार्टिसिपेट करो। मतलब फखर सबको खानदान वादी थी कि राबिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, मेरी एक और बहन है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो हम लोग जब पार्टिसिपेट करते थे तो वो बहुत ही ज्यादा हमें, हमारे पेरेंट्स अप्रिशिएट करते थे। अब्बू दुबई में होते थे तो अब्बू को पता चलता तो अब्बू भी बहुत खुश होते थे और हमारे लिए गिफ्ट्स आते थे कि मेरी बेटी ने ये पार्टिसिपेट किया है, इसको ये दिलाओ वो दिलाओ। तो इससे ये बहुत बड़ा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि पेरेंट्स का एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। पेरेंट्स जब तक अपने बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो उनकी हौसला अफजाई कैसे होगी, वो आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे ग्रो कैसे करेंगे, उस फील्ड के अंदर कैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल, जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया ना, फिर मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है, मेरी जो मेरी बड़ी बेटी है, शी इज इन O levels, माशाल्लाह। और जब वो अपने स्कूल की कंपटीशन खेलने गई थी, वो इस्लामाबाद जा रहे थे, तो हमने भी जाने दिया था, कोचेज के साथ गई थी, टीचर्स के साथ, वो बाय ट्रेन गए थे और हम ट्रेन तक छोड़ने गए थे, और ग्रुप्स में हम ऐड थे, हमें देन इन देयर की इन्फॉर्मेशन मिली जा रही थी, हर चीज अपडेट हो रही थी ग्रुप में, तो हम रिलैक्स थे कि देखें ये चीज अगर आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर अभी से आप उनको रोक लेंगे कि नहीं अभी आप हम वी कैन सेंड यू देयर एंड देयर, तो फिर वहां उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाएगा। और जब वो बड़े होंगे, जब वो एक ग्रोइंग अप एज में आएंगे, जब हमारे एज पे आएंगे, तो वो उनमें वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। और उसी तरह अगर उनसे किसी ने वो सवाल पूछते जो आपने मुझसे आज सवाल पूछा है, उस सवाल का जवाब देंगे नहीं हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट नहीं किया, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जब बड़े हों और वो कहीं बैठ के इंटरव्यू दें इंशाल्लाह, तो यही बोले कि हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया। बिल्कुल माशाल्लाह। तो आप भी लकी हैं कि पेरेंट्स से, उसके बाद हस्बैंड से आपको हमेशा एक सपोर्ट रही है, और इसी तरह से जो है वो सपोर्ट अब आप अपने बच्चों को भी उसी हिसाब से सपोर्ट दे रही हैं और उनको फ्री हैंड दिया हुआ है कि नहीं किसी भी फील्ड के अंदर जाना है, कुछ भी करना है
वी आर विद यू। और सॉरी, मैं आपकी एक और बात एक ऐड करना चाहूंगी कि आपने पेरेंट्स को मेंशन किया, हस्बैंड को मेंशन किया, यहाँ पे मैं इन लॉज की तरफ से भी, जो कि बहुत बड़ी फैमिली, होल फैमिली, इन लॉज का बहुत बड़ा हाथ होता है। मेरे इन लॉज बहुत ज्यादा, मतलब मैं जिस फैमिली में जॉइंट फैमिली में आई एम लिविंग विद माय मदर इन लॉ। जब शादी होके गई थी जॉइंट फैमिली में ही गई थी, अभी भी साथ ही रह रही हूँ। मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो चुकी है। बात है, बहुत बड़ी बात मैं यही कहना चाह रही हूँ, इन लॉज जो है वो परमिशन दे दें अपनी बहू को कि तुम जाओ और अपनी मर्जी से। मैंने अपनी क्वालिफिकेशन अपनी शादी के बाद कंप्लीट किया। मैंने अपना एमबी शादी के बाद, मेरी बेबी हो चुकी थी, मेरी बेटी हो चुकी थी, और मेरी सास मेरी बेटी को संभालती थी। आप सोचें कि मतलब 3-4 घंटे के लिए एक माँ घर में नहीं है, और जब मैं घर पे आ रही हूँ तो मेरी बेटी सुकून से लिपटी हुई, प्यार से पाउडर लगा हुआ उसे, और फीडर वो पी रही, तो मेरी सास ख्याल रखती थी। तो मैं कहती हूँ मैं हर चीज में ब्लेस्ड रही हूँ। मेरी सास आज, मतलब अगर वो देखे, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी आपके प्लेटफॉर्म से, कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और अभी तक मैं, लेट्स सपोज मैं कभी घर में नहीं होती, या कभी ऐसा होता है कि मुझे कहीं इवेंट पे जाना है, जो मेरे पास कोई पीछे कोई हेल्प नहीं है, तो वो मेरे बच्चों को खाना सर्व कर देती हैं। तो मुझे ये तो नहीं है ना मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया हुआ, मैं जब घर आती हूँ बच्चे खाए पिए हुए वो टीवी देख रहे होते हैं, सास के साथ बैठे हुए होते हैं। एक हैप्पी फैमिली मिलती है, टेंस्ड फैमिली मुझे नहीं मिलती। तो मैं दुआ करती हूँ मेरी सास का साया और मेरी माँ का साया हम पे सलामत रखे। बहुत, मैं दोनों मामले में मैं बहुत लकी हूँ माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है, और दोनों मामलों में आप लकी हैं। और इसी तरह से जो है डेफिनेटली घर भी चलता है, बिल्कुल, और इसी तरह से आगे इंसान की लाइफ जो है ना और हैप्पी चलती है, बिल्कुल, और आप ग्रो अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसमें हल्की सी भी रेजिस्टेंस हो तो ना मेंटली आप प्रेजेंट होते हैं, ना मेंटली आप उस तरह से ग्रो कर सकते हैं, ना आपकी एक्टिविटी उस तरह से शार्प होती है। बिल्कुल, जितनी आप एक्टिव होके आप अपनी परफॉर्मेंस शो कर रहे होते हैं, जिस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है आपकी फैमिली का, आपके घर का, आपके माहौल का। आप घर से ही स्ट्रेस्ड आउट होके निकले हैं तो आप अपना बेस्ट कैसे देंगे? नहीं दे सकते बेस्ट। और माशाल्लाह आप तो घर को भी बेस्ट दे रही हैं, और आप आगे अल्लाह का लाख जहाँ जॉब है वहाँ पर भी बेस्ट दे रही हैं। अल्लाह, मैं जब घर से निकलती हूँ मुझे पता है कि लंच बच्चों का बना के खाना, सब चीजें, हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। छुट्टी वाले दिन अलमारियां साफ करने में लगे हुए होते हैं, घर साफ करने में लगे हुए होते हैं, हर चीज को मैनेज करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स को भी टाइम दे दिया, महीने में एक बार फ्रेंड्स गैदरिंग भी रख ली, तो वो मुझे हर चीज को बैलेंस रखना अब आ गया है। इतने अरसे में मैंने सीख लिया है कि कैसे हर एक रिश्ते को अपना टाइम देना जरूरी। माशाल्लाह, इसमें अभी तक जो है हम स्पोर्ट्स को जिस तरह से लेके चल रहे हैं, और उसी स्पोर्ट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, डाइट के हवाले से थोड़ा सा नाजरीन को बता दें कि डाइट मॉर्निंग में क्या होनी चाहिए, आफ्टरनून में क्या होनी चाहिए, और रात में क्या डाइट लेनी चाहिए। अक्सर क्या होता है कि या तो ब्रेकफास्ट स्किप होता है, बस, चाहे वो जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर बोलने वाली थी मेजॉरिटी, और ख़ास तौर पे यंग जनरेशन, या फिर जो प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर है उनका लंच स्किप होता है, लाइक एज मी। बिल्कुल, अच्छा, ये एक मसला चलता है। देखिए, फिर वही वाली बात है कि बैलेंस। जी डेफिनेटली। मैं जो बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जो बेचारी सुबह उठती हैं, फटाफट बच्चों को काम कराया, घर के झाड़ू पोछे में लग गई, डस्टिंग में लग गई, और खुद कुछ भी नहीं खाया। मतलब बच्चों को आपने, अपना दिल आपका मुतमईन हो गया, मेरा बच्चा खाना ब्रेकफास्ट करके चला गया, लेकिन आपने अपना भी तो ख्याल रखना है। अपना आप बहुत ही लाइट मील ले लें। आप चाय का कप तो हर औरत ही बना के अर्ली मॉर्निंग, इसमें वही एग्जांपल रहती है कि मैं हूं तो सब है, एग्जैक्टली नहीं चला गया जहां से, तो फिर पीछे कौन है। और मैं आपको बताऊं, जो औरतें बहुत ज्यादा अपना आपको डेडिकेशन के साथ कर देती ना, अपना बिल्कुल अपना आप का ख्याल नहीं रखती, वो बुढ़ापे में आके बहुत रिग्रेट करती हैं, वो पछताती हैं कि नहीं, हमने जवानी में काश अपना ख्याल रख लिया होता, काश हमने हेल्दी खा लिया होता, काश हमने थोड़ा दूध का गिलास पी लिया होता, तो आज ऐसा है ना। और उस वक्त कोई आपके काम नहीं आता। देखें, सॉरी टू से, आपकी अपनी ही जात काम आती है। बच्चे भी एक वक्त अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, बेटियों की शादियां हो जाएंगी, बेटों की बहुएं आ जाएंगी, हस्बैंड भी आपका ख्याल रख लेंगे, वो भी तो बेचारा बूढ़ा आपके साथ हो चुका होगा। तो लेकिन आपको उस वक्त ऐसा स्ट्रांग, अभी से ही आपको अपना ख्याल रखना। आपको प्रोटीन, आपने मुझसे पूछा डाइट के हवाले से, देखें उसमें अगर वाइफ हेल्दी होगी, अपनी हेल्थ का ख्याल रखती होगी, तो अपने हस्बैंड का भी ख्याल रख सकती है। बिल्कुल, मैं यही चीज जो है ना आपके तवज्जो से अपनी वाइफ से कहूंगा जी आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगी तो मेरा ख्याल रख सकेंगे। बिल्कुल, मुझे आपको देख के तो ऐसा लगता है कि आप जितने माशाल्लाह से अच्छी आपकी नेचर है, हैप्पी नेचर है, तो आपकी वाइफ भी बहुत आपके साथ, मतलब आप लोग दोनों का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा। तो जैसे आपने उनको मैसेज भी फौरन से दे दिया, तो यकीनन वो आपका ख्याल रखती होंगी, और आप भी उनका ख्याल रखते होंगे। ये देखें,
हर चीज 1-on-1 चलती है। Definitely. ऐसा नहीं कि औरत ही ख्याल रखती रहे और हस्बैंड ख्याल ना रखे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता ना। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हस्बैंड को, अगर हस्बैंड को फ्राइज हैं, एक दूसरे के फ्राइज होते हैं। बिल्कुल। फ्राइज जब वो पूरे कर रही हैं तो वो भी पूरे कर रहे हैं, तो फ्राइज एक दूसरे अपने अपने पूरे कर रहे हैं। लेकिन जो डाइट के हवाले से यहाँ पे डाइट औरत का सबसे ज्यादा रोल है, घर के डाइट खाने का। औरत का रोल आ गया ना, हाँ, क्योंकि किचन वो उसके अंडर में। किचन उसके हाथ में है। वो जो बोलेगी हस्बैंड लाकर देगा, जी ठीक है। वो ये बोलेगी अंडे चाहिए तो वो हस्बैंड तो नहीं बोलेगा नहीं मैं नहीं लाकर दे रहा, जी वो लाकर देगा। जी हाँ। अगर उसके साथ में है तो आपको फूड लाकर देगा। बिल्कुल। घर में अगर आप, जरूरी नहीं कि आप जिस तरह से महंगाई चल रही जी, है जी। हमारी सोसाइटी में, उसी चीज को नजर हाँ, में रखते हुए। मैं बिल्कुल मेरा यही है कि मेरी जो खुद का लाइफस्टाइल इतना सिंपल है जी। कि मैंने बहुत ज्यादा ये नहीं कि मैं जाके कोई एवोकाडोज ले रही हूँ जी। और बहुत ज्यादा टू मच मैं एक्सपेंसिव वेजिटेबल्स ले रही हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल, आप गाजर खीरे खाकर भी आप बहुत अच्छे लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत एक्सपेंसिव फूड ही चाहिए। आपको कुछ लोग कहते हैं नहीं ब्लूबेरीज लेना है, ब्लूबेरी से आप एंटीऑक्सीडेंट है, बिल्कुल है। लेकिन अगर आपकी रेंज में नहीं है, अब अगर मैं अपनी मिसाल दूं, मैं हर रोज ब्लूबेरीज नहीं खा सकती क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव फूड है, वो इजीली अवेलेबल भी नहीं है। उसके लिए आपको किसी बड़े हाई एंड स्टोर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अपना नॉर्मल फ्रूट्स, चुकंदर जी। सबसे बेहतरीन जो मैं अपनी डाइट में लेती हूँ, जो मेरे फॉलोवर्स हैं वो देखते भी हैं, चुकंदर और गाजर और पालक। जी, ब्लड बनाता है, और इतना ज्यादा ब्लड बनाता है कि आप सोच नहीं सकते, आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है और आपको कॉन्स्टिपेशन से रोकता है। गुड। ठीक है। आप जो बहुत सारी औरतें, मैं कहती हूँ चलो आप डेली नहीं कर सकते ना, आप हफ्ते में एक दफा करके देखिए, आप एक दिन करें, आप स्टार्ट करें वंस अ वीक से। आप रात को पूरी फैमिली के लिए 5-6 चुकंदर, थोड़े से गाजर और पालक के पत्ते, ये आपने इसका जूस का एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, हाफ जग आपने निकाल लिया, उसके अंदर आपने नींबू निचोड़ा और सबको इतना 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 आप फैमिली को दे। नहीं पीना है, नहीं जबरदस्ती पीना है। बच्चे बोले नहीं हम नहीं पी रहे, कड़वा है, नहीं पिलाएं, उनको हैबिट बनाएं और उनकी कोई चीज ले लें, मोबाइल लेकर रख लें। सो जो मेरी ट्रिक है, ये जो जूस बनाने का आपने तरीका बताया है वो तो ठीक है, लेकिन अब पिलाने का तरीका जो है ना, हम ब्रेक के बाद आपको ठीक है, ठीक है। जूस बनाने का तरीका तो राबिया ने बता दिया, लेकिन अब पिलाना कैसे है ये एक मुश्किल सवाल है, वो भी बच्चों को। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले राबिया से हम पूछ रहे थे, उन्होंने बताया कि जूस तो बन गया, लेकिन सबसे मसला था कि वो कड़वा जूस पिलाना कैसे है। जी राबिया, बच्चों को पिलाने का मसला है कि माशाल्लाह आजकल की जो जनरेशन है हमारी, वो तो फास्ट फूड वाली जनरेशन है, आपको अंदाजा है। फिर उनको ये वाले जूस जो हम कैसे पिलाएं, ये तो कड़वाहट तो होगी ना उसमें। हाँ, हल्की दें। चुकंदर वैसे अब तो मीठा ही आजकल आ रहे, गाजर डालने से मिठास आ जाएगी। आप उनके सामने ना बनाए ना, बच्चों के सामने ना बनाए कि उसको उनको लगे वो इतना ज्यादा उसमें पालक जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। नॉर्मल आप किचन में आपने बना लिया, शो नहीं करें। पालक फुल आयरन हो गया आपका, आयरन हो गया, विटामिन चले गए आपकी गाजर से, बहुत ज्यादा विटामिन सी है, बहुत ज्यादा चले गए। जो सीजनल फ्रूट है, विटामिन सी आपके पास, जैसे आपने उसमें लेमन ऐड किया, बस वो उसकी कड़वाहट मर जाएगी, खट्टा खट्टा सा आ जाएगा। अच्छा, अगर बच्चों को, अगर आप जो कॉन्स्टिपेशन की पेशेंट्स हैं, जो फीमेल्स को और मेल्स को ज्यादा होता है 30 के बाद, बच्चों को भी हो रहा है आजकल, तो वो उसमें थोड़ा सा स्पोगोल मिला लें रात को सोने से पहले, मतलब ये लास्ट आपने पीना ब्रश करने से पहले। कुछ लोग दूध पिलाते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा एक टॉनिक है, नेचुरल ऑर्गेनिक टॉनिक। फिर आपने बच्चों को, अब मैं क्या करती हूँ कि मैं बच्चों को अपना मोबाइल लेकर रख लेती हूँ। बोलते हैं जिसने पी लिया उसको मोबाइल मिल जाएगा, अदरवाइज जिसने नहीं पिया उसको अगले दिन इसी टाइम पे मोबाइल मिलेगा, पूरे दिन 24 आवर। तो बच्चों को तो सांस ही, मेरे ख्याल से आजकल के बच्चों को सांस ही ऊपर से नीचे नहीं आती है। मोबाइल छिन जाएगा या टीवी, जो जिनके बच्चों के पास मोबाइल नहीं, टीवी खेलने को नहीं, कोई भी उनकी फेवरेट चीज जिनका उनका बहुत ज्यादा, वो आप उनको उनसे लेने की राजी। आपके हाथ में इतना तो कंट्रोल है ना कि आप अपने बस ना मारे, ना डांटे, ना चीखें, ना चिल्लाएं, वो चीज रख लीजिए। मेरा ट्रिक है जो मैं अप्लाई करती हूँ अपने घर में। कोई बच्चा बात नहीं मानता, सिर्फ मोबाइल लगा यहाँ पे जमा करा दो, इस ड्रॉर में ये मोबाइल जा रहा है, अब ये मोबाइल जो है ये कल से ही यहाँ से निकले। वो मेरे बच्चों को सिर्फ मेरी आवाज जाती है ना, वो वहीं समझ जाते हैं कि बस अब मामा जो है वो तो भाई आएंगे, जी मम्मा क्या पीना है, मम्मा क्या खाना है, वो काउंटर पे किचन में खुद ही खड़े हो जाएंगे, क्या खाना है। प्रैक्टिस की ना, उनकी आदत बनाई ना, उनकी आदत बनाई ना, उनको यूज टू किया। बनाना लेकर आए हो तो रख दिए कि बनाना ही सबने अपना अपना एक खाना है। जो मेरी छोटी वाली डॉटर है, सबसे यंगेस्ट, वो फूड लवर नहीं है, नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, तो बस आप ठीक है, अब आपको ना हम लोग बाहर जा रहे हैं, आपको लेकर नहीं जाएंगे। कोई भी
लालच दिया बच्चों को, आप खाओगी इतनी स्ट्रांग बनोगी, आप सबसे टॉल हो जाओगी, इतने बेनिफिट्स उनकी ब्यूटी को लेके बताएं, और बच्चा कहने अच्छा ये होगा, बच्चे ने खा लिया। ये एक माँ को ही पता है कि उसके बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा है। ये मैं किसी और के बच्चे का नहीं बता सकती कि आपका बच्चे को क्या चीज पसंद, मुझे पता है मेरे बच्चे को क्या चीज पसंद, बस वो उस चीज की लालच। एकदम आदत पड़ गई ना, फिर वो बच्चे खुद उसकी यूज टू होंगे, जब उनकी बॉडी में खुद चेंजेस आएंगे और आप भी बोलेंगे। ये सब हाथ पैर हिलाने से ही होगा। डेफिनेटली अगर आप बाहर के जूसेस नहीं, बिल्कुल जो हम लोग बाहर के जो जूसेस दे देते हैं वो चलिए लंच में बच्चों को दे दिया, लेकिन जो ये डब्बे वाले तो बिल्कुल ही बेकार है, तो टोटल सिर्फ जो प्रिजर्व्स है ना, ये बिल्कुल हमें इसको अवॉइड करना चाहिए बच्चों को हेल्दी। और आपने मुझसे पूछा था औरतों की डाइट के हवाले से, औरतों को ज्यादातर प्रोटीन ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में। प्रोटीन में हो गया चिकन, प्रोटीन में हो गया एग, प्रोटीन में हो गया फिश। डेली बेसिस पे आप इतना कुछ नहीं खा सकते। तो दाल मेरे हस्बैंड कहते हैं दाल हर चीज का नेमुल बदल है। डेफिनेटली उसमें प्रोटीन दाल में इतना ज्यादा प्रोटीन है। लोबिया कोई इतना महंगा नहीं है, नॉर्मल है। आप आधा किलो लोबिया अगर उबाल के रखते हैं छोटे छोटे पैकेट बना के, तो वो कम से कम भी 10 दिन चलता है। इतना लोबिया, ब्लैक चने, ये सब प्रोटीन है इसके अंदर। आप ऑल्टरनेट बनाए ना, हफ्ते में आप एक दिन चिकन लेंगे, क्योंकि चिकन बहुत एक्सपेंसिव हो गई। एक मुर्गी मैंने अभी परसों ही मंगवाई थी, एक पूरी मुर्गी अगर आप कटवाते हैं तो 1000 रुपए की आती है। सही बात है। तो ऐसे में 1000 रुपए का तो आप नहीं कर सकते, डेली 1000 रुपए तो नहीं हम ले सकते। तो उसको फिर आप उस हवाले से आपने पोर्शन बना दिए, एक दिन मुर्गी अपने लिए बना ली, उसको मैरिनेट करके आपने रख दिया। अपना लंच में आपने सिर्फ एक मुर्गी का पीस बना लिया और आपने उसको अच्छे से एंजॉय करते हुए बहुत सारा वेजिटेबल डाला, बहुत सारा टू मच गाजर काटा, खीरा काटा, और आपने इसको एंजॉय करके खाएं। आप उसकी स्टोरी लगा दें, अपनी फैमिली में शेयर करें, ओ देखो आज तो मैंने ये खाया, व्हाट्सएप ग्रुप में फैमिली में शेयर करें, ताकि वहां से भी एक एप्रिसिएशन मिले और लोग मोटिवेट हो। अच्छा, हमारे लेडीज में तो ये होता है ना, फॉरेन से कॉपी कैट, अच्छा ये कर रहा है, चले मैं भी करती हूँ। अच्छा वो ये दुबली, वो तो दुबली हो रही, चलो ये है ना, हम जब क्यों उसको डिनाई करेंगे, हमारी नेचर में है, फीमेल्स की नेचर में भी है कि अडॉप्ट करना उस चीज को। फॉरेन से कुछ अच्छा लग रहा है उसको हम भी ले लें, फूड अच्छा लग रहा है हम भी कहाँ से लिए, हम भी ले लें। तो भाई खाने के हवाले में आप क्यों कॉम्पीट नहीं करते? आप कपड़ों में कॉम्पीट करते हैं, आप अच्छे लगने में, तो आप खाने में भी कॉम्पीट करें। जब वो अच्छी डाइट ले रहा है तो आप भी डाइट लें। हमें थोड़ा सा वो डाइट के ऊपर आके हम फिर स्टक हो रहे हैं और डाइट स्किप हो जाती है कि आपने डाइट बतानी होती है वो रह जाती है। मैं आपको डाइट ही बता रही हूँ। मॉर्निंग में देखें, अगर आप रोटी भी खा सकते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप बॉइल्ड एग लेते हैं, लाइट नाश्ता, कार्बोहाइड्रेट है, उससे इफेक्ट नहीं होता। देखिए एक अंडा खाने से तो कुछ नहीं होता, ठीक है। एक अंडा आपको आपके बॉडी में कैल्शियम जाना जरूरी है। अंडे में कैल्शियम है, ठीक है, पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है। आप अगर पूरा होल एक आप अंडा खाते हैं तो आप चाय के साथ खा लें। सबसे पहले जो मैं बॉईल करके फ्राइड करके भी खा सकते हैं। जो आपको देखिए मेरी रूटीन है ना, मेरी रूटीन बहुत टफ है, इनटेक होना चाहिए। हाँ, मेरी रूटीन बहुत ज्यादा वर्कआउट है, तो मैं 2 अंडे खाती हूँ मॉर्निंग। सही। जब भी मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करती हूँ, मैं 2 अंडे खाए, फटाफट कांटे चोरी के साथ या उसको डबल रोटी के अंदर रखा। मेरा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सर कि आपने ये ही खाना है, ओ मैं इससे खा लूं, नहीं। आप स्टार्ट करें बहुत इजी गोइंग डाइट से। एक अंडा, एक कप चाय, आधी रोटी, ठीक है, आप फ्राइड करके खा ली, चलो भाई। नाश्ता इज अ मस्ट। अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है इन द मॉर्निंग, आपका पूरा दिन आप चिड़चिड़े भी रहेंगे, आपको आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी। देखिए, या तो बहुत ज्यादा लोग करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरफ मैं आऊंगी, जो मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ। उसमें यही होता है कि आपको 16 घंटे भूखा रहना पड़ता है और 8 घंटे आप खाना खाते हैं, ठीक है। 8 घंटे जो हम खाना खाते हैं उसमें आपकी ईटिंग विंडो होती है, उसमें आप 2 मील्स ले लें या 3 मील्स ले लें, थोड़ी थोड़ी, लेकिन आपको 16 घंटे भूखा रहना पड़ता है। भूखा इन द सेंस ऐसा नहीं बिल्कुल फाका। आप ब्लैक टी पी सकते हैं, आप ग्रीन टी पी सकते हैं, आप लाइम वाटर पी सकते हैं, आप ब्लैक टी भी पी सकते हैं और ग्रीन टी भी पी सकते हैं, कुछ सॉलिड नहीं, ठीक, विदाउट शुगर, लेकिन विदाउट मिल्क। जो लोग ये ऑप्ट करते हैं, जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, अगर वो इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरफ जाते हैं, वो बॉडी में बहुत ही हेल्दी आपके चेंजेस लेकर आता है और आप एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम रात में खाते हैं। अच्छा, इसमें जो आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग का बता रही हैं आप, इसमें 8 आवर्स जो है वो सिर्फ इनटेक के लिए होते हैं जी, वो आपका ईटिंग विंडो कहलाता है। उसमें आप उस विंडो में आप ईट कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी नहीं, हेल्दी फूड आप खा सकते हैं। ये नहीं कि आप अपने इनटेक में सारी ब्लैक टी है, ग्रीन टी है, सारी वो बताइए जो लिक्विड है। ब्लैक टी, ग्रीन टी, नो हार्ड नहीं, कुछ भी हार्ड सॉलिड फूड कुछ भी नहीं। आप उसमें कुछ भी अंडा नहीं खा सकते, आप उसमें कुछ भी एप्पल भी नहीं, फ्रूट भी नहीं। आवर्स में तो वैसे ही कुछ नहीं है। देखिए, आप अपना रूटीन ऐसा बनाएं जिसमें आप सो रहे हैं वो आप आवर ज्यादा उसमें डालें,
जब आप सो रहे हैं वो वाले आवर्स, अगर आपने रात को अगर आपने 7 बजे अगर खाना डिनर कर लिया तो उसके बाद आप 10-11 बजे सो भी रहे हैं तो आप उस वक्त अपना कंट्रोल करें, ना खाएं, भूख लग रही है पानी पिए, पानी 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 से अपने आपको फुल रखें आप। 16 आवर्स हमने फुल डाइट के अंदर निकालने, बिल्कुल। और 8 आवर्स आपने फिर जब आप अपना फास्ट ब्रेक करें, इंटरमीडिएट फास्ट जो आप ब्रेक कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं अपना इंटरमीडिएट फास्ट ब्रेक करती हूँ दोपहर के 1 बजे, सही है, वो मेरा वो फर्स्ट मील ऑफ द डे होता है, तो मैं उसको फ्रूट से ब्रेक करती हूँ। मैं अपने साथ एक घर से सुबह निकलती हूँ पपाया या जो भी सीजनल फ्रूट है, एक बनाना रख लिया, एक सीजनल फ्रूट रख लिया, थोड़ा सा और आधा ग्रेप फ्रूट रख लिया, या मीठा रख लिया जो आजकल बहुत ज्यादा सीजनल है वो रख लिया। अपना 1 बजे डब्बा खोला, अपना फ्रूट खाया, रिलैक्स, पेट में चला गया। मेरी 16 घंटे की फास्टिंग भी हो गई, ठीक है। मैंने उस 16 घंटे की फास्टिंग में आपकी जो बॉडी है वो आपकी जो आपका ब्लड आपके वो कैलोरीज ले रहा है, फैट बर्न करा रहा है, जो आपकी बॉडी को जितने 16 घंटे में एनर्जी हो रही है जी, और 8 आवर्स में आप उसको सिर्फ लाइट डाइट के ऊपर ले रहे हैं। बिल्कुल। और वो डाइट में आप एक टाइम पे डाइट ले रहे हैं या फिर ब्लैक टी या ग्रीन टी इस तरह की? 2 टाइम आप ले लें, आप एक टाइम टी ले लें, एक टाइम आप कॉफी ले लें, ब्लैक कॉफी तो वैसे ही इतनी अच्छी है। 8 आवर्स जो डेडिकेटेड है नाज़रीन, आप देख रहे हैं 8 आवर्स, 16 आवर्स का फास्ट है और 8 आवर्स सिर्फ आपको खाना है। 8 आवर्स सिर्फ खाना है, लेकिन वो भी लाइट, बिल्कुल लाइट। 16 आवर्स की आपकी डाइट है और लाइट में भी बंदा जो है वो हैंडसम हो जाएगा, क्योंकि जिनकी शादियां होने वाली है ना उनका फोकस ज्यादा है, और ये बहुत सारे लोग इसको अडॉप्ट करते हैं, और जो फीमेल जो जिनकी शादी होने वाली है वो बहुत लोग करती हैं, तो हर किसी को पता है इसके बारे में। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, और क्योंकि आपको खाने को मिल रहा है ना 8 आवर्स में, 8 आवर्स में तो आप उसमें आप ऐसा नहीं कि आप भूखे रहे, उसमें पेट भर के खाएं, लेकिन अच्छा खाएं। अगर आप चना दाल खा रहे हैं तो आप 2 प्याले पी जाएं, और आप दाल चावल खा रहे हैं तो प्लेट भर के खाएं, लेकिन प्लेट ये नहीं कि आप उसमें जाके टू मच ऑयली फूड, बर्गर्स, फुल फ्राइड आइटम, प्लेट भर के आपने फ्राइज आलू के चिप्स खा ली, नहीं, वो फिर आपकी इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं कराएगी। और जो आपने हेल्दी है मेन चीज इसमें ड्राई फ्रूट भी थोड़े से खा लिए, कुछ और चीजें, और जो अपना खजूर वगैरह है वो 2-3 पीस ले लिए, क्या ही बात है, ये सारी चीजें क्या ही बात है, बहुत जबरदस्त हैं। आप अपने फ्रिज में रखें, बॉक्स में खजूर रखें। मेरी अम्मी जो है निहार मुंह वो मुनक्का खाती हैं, एक खजूर लेती हैं, एक मुनक्का लेती हैं जो कि बड़ी वाली किशमिश होती है, और एक बादाम को वो, और गार्लिक, लहसुन, उससे स्मेल तो आती है लेकिन ब्रश कर लें आप, और उसको आप कूट लें, कूट के फटाफट फक्की मारी पानी, हो आपका सारा बॉडी का फैट उसी से ही। वो मेरी मम्मा जो है वो निहार मुंह ये खाती है। माशाल्लाह राविया, बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम को एंड करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, ना मेरा ना नाजरीन भी यही चाहेंगे कि प्रोग्राम एंड ना हो, लेकिन वक्त को देखते हुए, टाइम को देखते हुए मजबूरन हमें एंड करना पड़ेगा। लास्ट में इस चैनल के हवाले से कोई आपके जो भी तासुरात देना चाहें? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के हवाले से यही कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, आपने मुझे बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। बहुत ज़्यादा सॉरी, इस प्रोग्राम के हवाले से मैं इस प्रोग्राम के हवाले से यही कह रही हूँ कि आप लोग जो एफर्ट कर रहे हैं ना, लोगों को अवेयरनेस देने की कि फिटनेस की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ, आप ये अवेयरनेस है आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से आप जो लोग आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके सुनने वाले हैं, अगर उसमें से कोई 1% भी चेंज हो जाता है एक दिन, मकसद हासिल हो, तो आपका गोल अचीव हो गया, और आपने उस चीज को अचीव कर लिया। जो आप यहाँ बैठ के भी प्रोग्राम कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं लोगों के लिए, तो वो उस चीज को अडॉप्ट करेंगे, और ऑब्वियसली आपके पास आगे बहुत बड़ी जर्नी है। आई होप कि आपका चैनल बहुत ज्यादा नाम कमाए, और आप बहुत ज्यादा ट्रेनर्स को बुलाएं और लोगों को बुलाएं, और ऐसी तरह अवेयरनेस देते रहें। तबलीग का काम है हमारा, हजारों तक पहुंचे, कोई एक भी मुसलमान हो गया तो मकसद हासिल। एग्जैक्टली, बहुत आप पॉजिटिव वे में इसको लेकर चलें। थैंक यू सो मच राविया, आपका प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी वंस अगेन हम आपको दोबारा तकलीफ दें, प्रोग्राम में लाएं, और ये नाजरीन की भी होगी फरमाइश के आपसे मजीद मुस्तफीद हुआ जाए इस प्रोग्राम के हवाले से, और मजीद जाना जाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच। नाजरीन इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।